उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में बन रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। कहा, इस अस्पताल से अन्य जिलों के कोरोना संक्रमित भी करवा सकेंगे उपचार। कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हरियाणा पुलिस की पहल। विभाग की 440 गाड़ियां कोविड मरीजों को निःशुल्क घर से अस्पताल और वापस ले जाने का करेंगी कार्य। कुरुक्षेत्र प्रशासन ने कोविड मरीजों की सहायता के लिए पोर्टल लॉन्च किया। विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लोग एक स्वयं सेवक के तौर पर पंजीकरण करवाकर दे सकते हैं अपनी सेवाएं। और कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश में जारी है टीकाकरण अभियान। 41 लाख से अधिक लोगों का हो चुका है टीकाकरण। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज हिसार में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में मरीजों और उनके सहायकों के रहने व खाने की व्यवस्था संबंधी समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल को 16 मई तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए जल्द से जल्द आवश्यक उपकरण और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल से हिसार के साथ साथ अन्य जिलों के कोरोना संक्रमितों का भी इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सबसे जरूरी है और इसकी आपूर्ति के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। शुरू किया जाए, कुछ टेक्निकल पार्ट्स की रिक्वायरमेंट अभी पेंडिंग है, जिनको हम कोशिश कर एयरलिफ्ट करा लेंगे। जो 13 तारीख 14 तारीख तक डिले कर रही है ऑक्सीजन टेस्टिंग का, कोशिश करके 10 को एयरलिफ्ट करा के उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। साथ में यहाँ मेडिकल स्टाफ जो आना है उसके लिए कल रिव्यू करेंगे कि पूरे हरियाणा के हमारे लेबर डिपार्टमेंट की जो ईएसआई विंग है उसके स्टाफ को कैसे यहाँ डाइवर्ट किया जाए और मेडिकल स्टाफ भी जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे टाइमली पहुँचाया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में लॉकडाउन के कारण अनाज मंडी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं उनके लिए लॉकडाउन के बाद आवश्यकतानुसार मंडियां फिर से खोली जाएंगी। ये भी कई मंडियां हैं जहां आज के दिन कई फार्मर्स बचे हैं, तो अगर खोलनी पड़ी भी तो लॉकडाउन के बाद 2-4 दिन जो हमें एडिशनल परचेज करनी पड़ेगी। मगर हमारी पिछले साल से भी 6 लाख मेट्रिक टन एडिशनल आई है और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा है कि लगभग 82% किसानों का पैसा जो मंडियों में दाना आया था उनके खातों में ट्रांसफर हो गया। हरियाणा पुलिस ने सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को सार्थक करते हुए कोरोना संक्रमित रोगियों की सहायता के लिए पहल की है। पुलिस विभाग की 440 एसयूवी गाड़ियां जरूरतमंद मरीजों को राहत देने का कार्य करेंगे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि प्रत्येक जिले में 20 टोयोटा इनोवा एसयूवी दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस वाहन विशेष रूप से कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क घर से अस्पताल और वापस घर लेकर जाएगी। इन वाहनों की सेवाएं लेने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति 108 या संबंधित जिले के पुलिस कंट्रोल रूम नंबर पर डायल कर सकते हैं। बहुत कालाबाजारी हो रही है और पेशेंट्स है जिनको अपने पेशेंट्स को ले जाना है घर से हॉस्पिटल तक, उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अनिल विज, उनके आदेश पे हमने फैसला किया कि प्रोजेक्ट बाद में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इस समय जो रिक्वायरमेंट है लोगों की उसके लिए हमें ये गाड़ियाँ तुरंत जिलों में देनी चाहिए। तो हमने फैसला किया है कि हर ज़िले में 20 गाड़ियाँ हम देंगे, तो ये कुल मिला के 400 गाड़ियाँ हो जाती हैं। 440 गाड़ियाँ, क्योंकि 22 ज़िले हैं हरियाणा में, तो इन 440 गाड़ियों में लगभग अब 200 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। पुलिस के ड्राइवर चलाएंगे और इनको जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हैं और जो डिप्टी कमिश्नर के अलावा सीएमओ हैं उनके डिस्पोजल पे दिया जाएगा। और जो भी कॉल आएगी 108 से एम्बुलेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस विभाग की गाड़ी, पुलिस विभाग का ड्राइवर लोगों को लेके जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि रेमडेसिविर दवा अब बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने इसकी आपूर्ति सिविल सर्जन को करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों को इस दवा की आपूर्ति मरीज का नाम व पता आदि देने पर ही सिविल सर्जन के माध्यम से की जाएगी। रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी पे अब नियंत्रण आएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि रेमडेसिविर अब प्राइवेट अवेलेबल ही नहीं होगी, सिर्फ सीएमओ को सारी सप्लाई दी जाएगी और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको ये रिक्वायरमेंट चाहिए वो सीएमओ को प्रूफ देंगे और पेशेंट के नाम के साथ ये इशू होगी। प्रदेश में कोविड मरीजों की मदद करने वालों के लिए कुरुक्षेत्र प्रशासन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लोग एक स्वयं सेवक के तौर पर प्रशासन के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इन तकनीकी स्वयंसेवकों का डाटा बैंक तैयार करने के लिए प्रशासन ने कोरोना योद्धा कुरुक्षेत्र वेब पेज तैयार किया है। कोई भी स्वयंसेवक इस वेब पेज पर अपना डाटा फीड कर सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से अनेक इंजीनियरों, डॉक्टरों, अध्यापकों, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के सेवानिवृत्त अधिकारी व जवानों ने कोरोना योद्धा के रूप में अपना पंजीकरण करवाया है। इन स्वयं सेवकों का कहना है कि इस आपदा के समय वे कुछ कोविड मरीजों के कुछ काम आ रहे हैं, तो यह उनके लिए गर्व की बात है। नंबर निवेदन है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और वैक्सीनेशन वह जरूर करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र आज के समय में कोरोना से बचाव है। प्रशासन का अपील है कि इस पर जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो अपना प्राथमिक रूप से इस पर पंजीकरण कराएं ताकि जरूरत पड़ने पर प्रशासन उन लोगों की सहायता ले सके और जो कोविड मरीज हैं उनको सहायता उपलब्ध करवाई जाए। चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसमें मुझे अच्छा लगेगा कि जब प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें आदेश मिलेगा उस प्रकार से हम कार्य करेंगे। अभी भी हम कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारे आसपास में कोई बीमार है उसके लिए दवाइयों का प्रबंध करवाना, उसके घर पे अगर राशन वगैरह दुकान से लेके आना है वो होम डिलीवरी देना। मैंने भी अपने आप को एज ए वॉलंटियर अपना नाम रिकमेंड करवाया है, अपना नाम दिया है ताकि मैं भी इस कोरोना काल में सेवा कर सकूं। और पहले भी हमने सेवा की है और एक वॉलंटियर होने के नाते, एक समाजसेवक होने के नाते मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता रहूं। मुझे हिंदी के कवि की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। तो इस आपदा में, इस संकट में मानव की सेवा करना ही हमारा सबसे परम धर्म होना चाहिए और मुझे लगता है यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारी देश के प्रति। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने कोरोना संक्रमण के लक्षणों और उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 करोड़ 35 लाख से अधिक वैक्सीन मुहैया करवाई जा चुकी है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस समय 90 लाख से अधिक वैक्सीन राज्यों के पास उपलब्ध है और अगले 3 दिनों में 10 लाख से अधिक वैक्सीन राज्यों को दी जाएगी। प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगे ताकि इस महामारी से बचा जा सके। इसी के तहत टीकाकरण अभियान जारी है और प्रदेश में अब तक 41 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। नारनौल के कोविड-19 नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने लोगों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाएं ताकि इस बीमारी से निजात मिल सके। करवा रहे हैं और इस वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तथा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो हमारे ज़िले में जहाँ जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र CHC लेवल पे हैं, सिविल हॉस्पिटल में 18+ का टीकाकरण चल रहा है और लोग खुद रजिस्ट्रेशन करके खुद अपॉइंटमेंट स्लिप लेके यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। नारनौल के नागरिक अस्पताल में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों ने कहा कि 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का कोरोना टीकाकरण एक सराहनीय कदम है। इसलिए हम सबको स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार वैक्सीन मैंने आज कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। मैं आशा करता हूं देश का पूरा युवा वर्ग जो है इस कोरोना की वैक्सीन लगाए बिना हिचकिचाहट। अगर हमें कोरोना को हराना है तो वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। मैं वैक्सीन लगाने आई हूँ क्योंकि मैं 18+ की हो चुकी हूँ। भारत सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है कि सरकार 18+ को वैक्सीनेशन करवा रही है। हम सबको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, ये हमारा प्लस पॉइंट हो सकता है। वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं
और ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है कि 18+ बच्चों को भी यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए इसमें काउंट किया गया है। ये आगे हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। अब 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी है सरकार का। ये जो निर्णय है ये सराहनीय है। हम सभी युवाओं को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। इसका तरीका बताना चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह करवाना है और हमें इसके लिए जागरूक और हमारे आसपास जो हैं उनको भी इस चीज़ के लिए बताना चाहिए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना महामारी के समय में सामाजिक एवं निजी संस्थाएं ज़रूरतमंद लोगों का सहारा बन रही हैं। सिरसा की We4U नामक संस्था गरीब वर्ग के लोगों को दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री मुहैया करवा रही हैं। संस्था के सदस्यों ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का फ़ोन उनके पास आने पर उनकी संस्था द्वारा डॉक्टर से बात करके ज़रूरतमंद तक सहायता पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था का लक्ष्य ज़रूरतमंद लोगों तक दवाइयां और अन्य सहायता पहुंचाना है। उनको किसी को नॉलेज नहीं है भाई कैसे क्या करना है, तो उनको हम दवाइयाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोविड के जो एक सिस्टम रहता है, पैरामीटर रहते हैं और सारा जो भी दवाइयाँ उसमें रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा रहे हैं। और कई लोग जो घर पे हैं आ भी नहीं सकते, तो उनको रंजीत सिंह जी हमारे यहाँ ये घर पे भी दे के आते हैं। और हमने 2-3 जगह भी बनाई है, एक तो गली तेलियों वाली में है, एक यहाँ सब्जी मंडी के पास है और एक सर डेरे के पास है, भी वहाँ से भी लोग ले सकते हैं। तो जो कोरोना सेकंड वेव चल रही है इसमें भी लोगों का हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। रवि जी के नेतृत्व में घर घर दवाइयाँ पहुँचाने के प्रयास कर रहे हैं। जो लोग किसी कारणवश दवाई लेने बाहर नहीं आ सकते घर से, उनके घर तक भी दवाई पहुँचाने का कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। या फिर जिसको भी जो किसी तरह की ज़रूरत है उसको वहाँ उसकी हेल्प करने का सहयोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सामान्य अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर कनुप्रिया ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में यह संस्था खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों को दवाइयां व भोजन उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सब एकजुट होकर जल्द ही कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। जुकाम, बुखार जैसे लक्षण वाले जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करती है। हमारी संस्था के सभी सदस्य तन मन धन से इस सहायता के लिए कृत संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि अपने जज्बे से हम जल्द ही इस दौर से बाहर आ पाएंगे। संस्था के प्रयास की सराहना करते हुए लाभार्थियों ने बताया कि गरीब लोगों को संस्था की मदद से दवाइयां इत्यादि उपलब्ध हो रही है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि इनको हमने फ़ोन किया था कि भाई इस संस्था से दवाई आ रही है, उन संस्थाओं का धन्यवाद। गरीब आदमी को दवाई मिल रही है और जो भी दवाइयों को वितरित कर हम लोगों को सब लोगों को दवाई मिल चुकी है। संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और लेबर को दवाई मतलब वितरित कर रही है। आज संपर्क किया था इनसे? हाँ जी, संपर्क किया था, तुरंत यहाँ पर आ गए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में बन रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। कहा, इस अस्पताल से अन्य जिलों के कोरोना संक्रमित भी करवा सकेंगे उपचार। कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हरियाणा पुलिस की पहल। विभाग की 440 गाड़ियां कोविड मरीजों को निःशुल्क घर से अस्पताल और वापस ले जाने का करेंगी कार्य। कुरुक्षेत्र प्रशासन ने कोविड मरीजों की सहायता के लिए पोर्टल लॉन्च किया। विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लोग एक स्वयंसेवक के तौर पर पंजीकरण करवाकर दे सकते हैं अपनी सेवाएं। और कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश में जारी है टीकाकरण अभियान। 41 लाख से अधिक लोगों का हो चुका है टीकाकरण। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीकाकरण अवश्य लग करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।